बोल क्या रहे हैं आप? तो ये बोल रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूं इस समय, अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू तो सत्य है, हिंदू सहिष्णु होता है, लेकिन दिन रात हिंदू हिंदू करने वाले हिंसक है, क्या यही बोल सकते हैं कि दिन रात इस्लाम इस्लाम करने वाले हिंसक है? हिंदू को आप आरएसएस में बीजेपी का हिंदू, फलाने का हिंदू बांट देंगे? क्या आप कह सकते हैं कि देवबंद का इस्लाम यह है, बरेलवी का इस्लाम यह है? क्या आप कह सकते हैं कि मौलाना मदनी का इस्लाम यह है? क्या आप कह सकते हैं कि ओवैसी का इस्लाम यह? हिम्मत है तो कह के देखो। हिंदू सहिष्णु है, इसलिए हिंदुओं के बारे में संसद में आप कुछ भी बोलेंगे। आप शिव जी का ले आकर मतलब दिखा रहे हैं, अपनी राजनीति का हथियार बना रहे हैं। हिम्मत है तो जरा दूसरे धर्म का लाके दिखाइए। और लोग कह रहा है कि गरिमा में है। इस साधारण स्थिति बनी है। क्या भारत का संसद इस स्थिति तक जाएगा? क्या विपक्ष का नेता ऐसे एक्टिंग करेगा? आरएसएस और बीजेपी के विरोध करने के लिए आप हिंदू हिंदू सब चिल्लाएंगे तो उस पर आपत्ति नहीं की जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू के बारे में आप 50 बांट सकते हैं कि अवधेश कुमार का हिंदू है तो ये रामकृपाल सिंह का हिंदू है, ये समीर चौंगाकर का है, ये आदर्श का हिंदू है, लेकिन सास है तो बताओ काके इस देश में इस्लाम की कोई लहराओ। अगर संसद में हिम्मत है तो नहीं लहरा सकते हैं, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। हिंदू में यह विचार विनिमय का एक संस्कार रहा है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो असाधारण घटना थी, असहनीय घटना थी। अगर यही बात किसी इस्लामिक देश में इस्लाम के बारे में हुआ होता, मैं पूछता हूं आप सब लोगों से और आपके श्रोताओं से, क्या स्थिति हुई होती? आपने टाल दिया कि बहुत अच्छा कर दिया, और पूछ रहे हैं मैंने अध्यक्ष को आप जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी इस संसद में शिव जी की तस्वीर दिखाई जा सकती है कि नहीं? शिव जी की तस्वीर दिखाई जा सकती है कि नहीं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? क्या ये है गरिमा? तो इसीलिए कह रहा हूं, देखिए सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन विपक्ष अगर गरिमाहीन विहीन करेगा तो सरकार की जिम्मेवारी उस गरिमाहीन व्यवहार का जवाब देना भी होता है। ये आप गरिमा से मत उतरिए। अब क्या उस स्तर पर आ जाते, क्या वो झूठा कहने लगता क्या प्राइम मिनिस्टर? अगर उन्होंने एक बताया कि भाई कोई गले पड़ जाता है, जो बच्चा जो चंचल होता है, तो एक कटाक्ष की शैली में उन्होंने कहा है, और वो उनका व्यवहार है, वो व्यवहार से साबित करें। अभी भी उस व्यवहार में बदलाव नहीं है। क्या संसद के इतिहास में विपक्ष के किसी नेता का इतना बड़ा पार्ट क्या रिकॉर्ड से हटाया गया? आप अध्यक्ष को पार्टी बना दे रहे हैं खड़ा होकर, आप सभापति को पार्टी बना दे रहे हैं। इस समय इस देश में देखिए ये बड़ा षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है कि एक समय जो कम्युनिस्ट क्रांति करके सत्ता बदलते थे अपने हिसाब से, वो समय चला गया है। जो एक हारे हुए कम्युनिस्ट और समाजवादी हैं, हारे हुए नकारे हुए, वो देश में भी है, दुनिया में है। एक नए तरीके से उन्होंने दुनिया भर में एक कोशिश की है, भारत के अलावा दुनिया में भी दिखाई दे रहा है कि सत्ता को बिल्कुल अनैतिक साबित करो, झूठा साबित करो, पाखंडी साबित करो। जो संसद है उस पर साबित करो कि फासिस्टवादी सत्ता हावी है। अध्यक्ष, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सब पर इसका दबाव है, सारी संस्थाओं पर काबिज है। और ये झूठ बोलते हैं, धर्म के नाम पर झूठ बोलते हैं, आपको भड़काते हैं और लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करो। ये जो एक पॉलिटिक्स इस समय कांग्रेस का जो नया एक नया चोला है वाम मार्ग का ना, राहुल गांधी उसकी दुनिया की आवाज बन के उभरे, ये ज्यादा चिंताजनक है। राहुल गांधी को देश का पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करना है, बीजेपी को उखाड़ फेंके, लेकिन देश की गरिमा का, हिंदुओं की भावनाओं का, इस देश के सभी धर्मों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स सीमित रहे। प्रधानमंत्री ने को अंत में कहा है और मैं उसको ठीक मानता हूं कि आप जिस भाषा में समझेंगे हमारे पास उसी भाषा में जवाब देने का रास्ता बचेगा। और यह स्थिति है इस समय देश में। ऐसा थोड़े हो सकता है कि विपक्ष 230 जीत गया हो तो विपक्ष जैसे भी चाहेगा वैसे ही चीजें चलेगी। चीजें नियम कानून संविधान के तहत चलेगी, परंपराओं के अनुसार चलेगी। अगर ऐसा नहीं चलता है तो आप आइए, आप लाल संविधान, अच्छा उस समय कहां संविधान जा रहा था कि शपथ ग्रहण में लाल रंग का संविधान लहराने की क्या आवश्यकता थी? मुझे आप बताइए, कौन संविधान देश में खत्म कर रहा है? तो ये सारी बातें जो हो रही है, ये जो स्टंट का पॉलिटिक्स आ गई है, और स्टंट के पीछे जो एक अजीब किस्म की आइडियोलॉजी है कि हर चीज को बदनाम करके, जनता को भड़का करके, और तभी हम सत्ता में दोबारा आ सकते हैं। चुनाव का मोड को कायम रखना है विपक्ष की है कि अगर इनकी सरकार बराबर करते हुए गिरा दी तो आगे हम जीत सकते हैं। इसमें संसद का चलना बहुत कठिन।